नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 मंजिला घर के कॉलम के लिए कॉलम का स्टील जाल बनाया गया है। अब चलिए देखते हैं कि भाई 3 मंजिला घर का कॉलम यदि आप बना रहे हैं तो कॉलम में कितने mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए, कितनी स्टील का उपयोग करना चाहिए, स्टील का टाइप क्या होना चाहिए और इसके साथ साथ एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए और कॉलम के नीचे कुछ इस तरीके से जो एल शेप में सरिया मोड़ी जाती है, इसकी टोटल लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम सरिये की बात करें, यदि आप 3 मंजिला का घर बना रहे हैं तो कॉलम में इस तरीके से 3 मंजिला का घर बनाते समय 6 सरिये का उपयोग करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सरिये का उपयोग किया गया है। इसी तरीके से आपको भी 6 सरिये का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि इन 6 सरियों का साइज़ क्या होना चाहिए। तो सरिये का जो साइज़ है वो 12 mm की सरिया होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 mm की 1 2 3 4 5 6 सरिया लगाई गई है। कुछ लोग भाई सरिये को सूत में समझते हैं, तो 12 mm मतलब 4 सूता की सरिया लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 सूता की 1 2 3 4 5 6 सरिया लगाई गई हैं। यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भाई सरिये का टाइप क्या होना चाहिए, क्योंकि सरिये का जो टाइप है वो सरिये की मजबूती बताता है। तो सरिये का जो टाइप है वो 500 या फिर 550 होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भाई हम 500 या फिर 550 वाली सरिया कैसे पहचानेंगे। तो चलिए हम आपको सरिये के पास लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि भाई किस तरीके से आपको 500 या फिर 550 का सरिया पहचानना है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सरिये पर इस तरीके से आपको 550 या फिर 500 लिखा हुआ दिखेगा। यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 550 लिखा हुआ है, मतलब ये बहुत ही मजबूत क्वालिटी की सरिया है। तो इसी तरीके से आपको भी सरिये पर चेक कर लेना है, तो आपको कहीं ना कहीं सरिये पर एक कोड लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ये 550 का सरिया है, इसी तरीके से यदि ये सरिया 500 का होता तो 500 लिखा हुआ मिलता। तो यदि आप कॉलम के लिए सरिया खरीद रहे हैं तो 500 या फिर 550 वाला सरिया खरीदेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कॉलम का सरिया बनाते समय कुछ इस तरीके से कॉलम के सरिये को मोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भाई कॉलम के सरिये को इस तरीके से एल शेप में मोड़ते समय इसकी लेंथ क्या रखनी चाहिए। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या रखनी चाहिए। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 1 फीट रखनी चाहिए। यदि आप इंच में समझते हैं तो 12 इंच 12 इंच, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी कॉलम के सरिये को इस तरीके से एल शेप में नीचे की तरफ मोड़ा गया है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1 फीट यानी कि 12 इंच है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भाई एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए। तो भाई एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस आपको 7 इंच से 9 इंच के बीच रखनी चाहिए। यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 इंच रखा गया है। ये देखिए, ये लगभग 9 इंच के आसपास है, 8 इंच यहाँ पर है और भी देखेंगे तो ये 9 इंच है। तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो आप 7 इंच से लेकर 9 इंच के बीच कुछ भी रख दीजिए, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और रिंग खरीदते समय एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पट्टियों वाली रिंग आती है। आप देख सकते हैं कि इस सरिया पे आपको छोटी छोटी धारियाँ बनी हुई दिख रही हैं। तो रिंग लगाते समय ऐसे ही सरिये का उपयोग करिएगा, क्योंकि मार्केट में एक बिल्कुल प्लेन सरिया वाली रिंग आती है, उसकी जो पकड़ होती है वो कॉलम के साथ अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो सरफेस होती है वो प्लेन होती है। तो कॉलम बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि भाई रिंग बनाते समय हमेशा रिब यानी कि पट्टियों वाली स्टील का उपयोग करना चाहिए। इस तरीके से प्लेन वाली स्टील का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाते समय आपको कॉलम में कितने mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए, स्टील का टाइप क्या होना चाहिए और स्टील के नीचे जो एल शेप में सरिया मोड़ा जाता है उसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस वीडियो के लिए 500 लाइक का एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं। उम्मीद है आप लोग कंप्लीट करा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।